सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ मनोज सोनी जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कोतमा विधानसभा से। सोनी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की भूमिका को लेकर के जो है, तो सबसे पहले आप लोग इस कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो है तो आप लोग विपक्ष की भूमिका पर होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आरोप प्रत्यारोप की पूरी तरह से जो है तो यहाँ पर राजनीति चल रही है। तो आप लोग कैसे इस आरोप प्रत्यारोप को सबसे पहले भंजाने का काम करेंगे, कैसे आप लोग इससे बचेंगे? देखिए, चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है और आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर किस बात का आरोप प्रत्यारोप? 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरोप हम लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो हमारे आरोपों का जवाब दें। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं। हमने हमारे माननीय विधायक जी इस क्षेत्र में बहुत सक्रियता से, बहुत ऊर्जा से इस क्षेत्र की सेवा में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना वो सोच सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी विधायक ने इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी शक्ति के साथ इस क्षेत्र में काम किया हो। तो आरोप तो हमारे ऊपर कुछ नहीं है। आरोप ज़बरदस्ती कोई लगाए अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी हमारी है। हम इस क्षेत्र के हैं और इस क्षेत्र के जिम्मेदार की हैसियत से माननीय विधायक जी और उनके सहयोगी के रूप में हम सारे लोग, हमारी नगर पालिका परिषद कोतमा भी और उसके जितने हमारे कार्यकर्तागण, सब जी जान से इस क्षेत्र की सेवा में लगे हुए। अभी हाल फिलहाल जो है तो नियुक्तियों का दौर चल रहा है, क्योंकि आगामी 4 से 6 महीनों में जो है तो विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने के साथ अभी लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। तो इन नियुक्तियों को लेकर के क्या आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और क्या किस तरह के प्रभारी बनाए जा रहे हैं, किस तरह से आप लोग चुनाव को फेस करने वाले हैं इस बार? जी हाँ, ऊपर हमारे हाईकमान के मार्गदर्शन में, माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में और माननीय सुनील सराफ जी के निर्देश पर, उनकी अनुशंसा पर कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं। महिला कांग्रेस में कोतमा विधानसभा क्षेत्र में तीनों ब्लॉक, हमारे कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं, कोतमा, बिजरी और राजनगर। तो कोतमा की महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष, बिजरी की महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष और राजनगर की महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष की माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर अभी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसको जल्द ही आपको पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। उसके अलावा 2 प्रदेश सचिव की नियुक्ति माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर हुई है हमारे क्षेत्र में। निश्चित रूप से पूरे कार्यकर्ता मिलकर इस क्षेत्र में कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी सुनील सराफ जी का हाथ मजबूत करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में एक नया आयाम लिखेंगे। अभी हाल फिलहाल जो है तो देखिए कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अक्सर आपके कोतमा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी गांधी चौक में हो रहा था तो कभी कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ख़ास तौर पर जो अभी नए नए काम हो रहे हैं उनको लेकर के, क्योंकि मॉडल रोड का भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि मॉडल रोड जो कोतमा में स्वीकृत हुई थी, वो हमारे माननीय कमलनाथ जी की जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय विधायक जी ने इस पर पूरा जोर शोर लगा के खनिज प्रतिष्ठान मद से उन्होंने इस काम के लिए 9.5 करोड़ रुपये आवंटित कराए थे। 9.5 करोड़ आवंटित कराने के बाद उसकी निविदा हुई। निविदा के बाद किसी को, ठेकेदार को ठेका मिला। उसी दौरान हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने उस तन्मयता से जितने ईमानदारी से उस काम को कराना चाहिए था, उस ईमानदारी से उन्होंने काम को नहीं कराया। निश्चित रूप से ये बात तय है कि भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की रही है, इसलिए वह काम बाधित होता रहा है। गुणवत्ता के मामले में आए दिन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, हमने तो मुखर रूप से इस क्षेत्र में विरोध किया। वहाँ सड़कों पर बैठ के इस रोड का, ये जो गुणवत्ता विहीन रोड बन रही थी, उसका विरोध किया है हमारे कांग्रेस के नेताओं ने। हमने, माननीय विधायक जी ने पत्राचार किया, उसके लिए विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की। नगर पालिका परिषद में जैसे ही हमारी कांग्रेस की नगर पालिका परिषद काबिज हुई, उसके बाद से आप उस काम की गति देख लीजिए। लेकिन कई विडंबनाएं ऐसी होती है जहाँ पे हमको राज्य सरकार की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार उस तरीके से हमारी मदद नहीं कर पा रही या उन्हें मदद करने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस क्षेत्र का विकास, जो मुंह से बोलते हैं लेकिन चाहते नहीं हैं, हमको वो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, हमको वो राहत नहीं मिल पा रही कि हम उनको कर पाएँ। फिर भी हमने बहुत कोशिश की और जो जहाँ से आना जाना लोगों का बाधित था, आज आप सड़क से निकलिए तो लगभग जगह सड़क सही हो गई। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो गुणवत्ताहीन सड़क है। उसके लिए लगातार हमने प्रयास किया कि उसकी जाँच हो, पर कोई जांच में कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही, क्योंकि सारे लोगों की, उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत है। सीधी बात है, राज्य सरकार में, शासन में वो बैठे हुए हैं, उनकी जांच होगी तो सीधे वो फंसेंगे, इसलिए वो कराना नहीं चाहते उन चीज़ों की जांच।
और सबसे बड़ा और अहम सवाल क्या है, अभी देखिए क्षेत्र को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, कहीं ना कहीं पर एक गुटबाजी का जो छोटा सा माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पर आपके ही लोग जो कभी आपके साथ हुआ करते तो आज वो विरोध में खड़े हैं, इसके लिए क्या है? नहीं, कहीं कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और आखिरी हमारे पोलिंग बूथ पर बैठा हुआ हमारा जो बीएलए जो हमने नियुक्त किया, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बीएलए, साथ ही जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं हमारे, जैसे अभी महिला कांग्रेस की जो नियुक्ति हुई है, अगर कांग्रेस में कोई फूट होती और माननीय विधायक जी के साथ कोई दिक्कत होती तो उनकी बात सुन के महिला कांग्रेस में नियुक्ति क्यों होती? सारा का सारा हमारा कार्यकर्ता आज कांग्रेस को गति देने के लिए आगे है। जो विरोध कर रहे हैं, जो कतिपय लोग, चंद लोग जो विरोध करने जा रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जिनको ग्लैमराइज किया जा रहा है, इन्होंने तो पहले ही विरोध किया था। 2018 के चुनाव में इन्होंने विरोध नहीं किया था क्या? इन्होंने विरोध किया था। वही ताकत ये दोबारा फिर से लगाना चाह रहे हैं कि माननीय विधायक जी को उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी है, थोड़ा सा इनको लगता है कि अगर वो आगे निकल जाएंगे तो हम इनको रोक नहीं पाएंगे। इनको अपनी लाइन आगे बढ़ानी चाहिए, दूसरे का विरोध करके कुछ नहीं होगा इनका। ये भाजपा से पोषित कुछ लोग हैं जो यहाँ से जाकर और आगे तक जाकर और यहाँ की बात जो भाजपा के जारी किए हुए एजेंडे को ले जाकर वहाँ परोसते हैं हमारे हाईकमान के नेताओं तक। लेकिन हमारा आला कमान, हमारे माननीय कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ों को जानते हैं। सर्वे की सूची उनके पास है। इस क्षेत्र में कर्मठता के मामले में, सक्रियता के मामले में माननीय विधायक सुनील सराफ जैसा सक्रिय विधायक आज तक नहीं हुआ। ये सारी सर्वे की सूची उनके पास उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टिकट तो माननीय सुनील सराफ जी ही लेकर आएंगे। ये भाजपा पोषित लोग जो जा रहे हैं कांग्रेस का तमगा लगाकर, कुछ नहीं होने वाला है इससे। ये खाली हाथ वापस लौटेंगे, मेरा वादा है आपसे। इसके साथ जो है तो ब्लॉक अध्यक्ष होने के साथ आप कोतमा नगर पालिका में एक अहम भूमिका पर भी बैठे होते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। तो यहाँ पर जो है तो कोतमा को लेकर के अभी, क्योंकि देखिए राजेश सोनी जी के बाद एक नए दौर पर जो है तो नगर पालिका आई और जहाँ पर आज कांग्रेस काबिज है, तो इस कोतमा को लेकर के जो है पूरे कोतमा क्षेत्र की मैं बात करूँगा, तो किस तरह का विकास कार्य आप लोग लेकर के आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी 1 वर्ष होने को है और 4 साल पूरे शेष बचे हुए हैं? देखिए, विकास एक क्षेत्र की सतत प्रक्रिया है जो लगातार निरंतर होती रहती है। पहले नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर और आज के नगर पालिका अध्यक्ष तक जिन भी नगर पालिका अध्यक्षों ने यहाँ पर आसंदी में बैठे हैं, जो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से क्षेत्र के विकास को किया, क्योंकि वो क्षेत्रीय नागरिक हैं। उसके बाद फिर वो अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी अपनी सोच समझ के हिसाब से, अपने अपने शक्ति के हिसाब से उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है। इस परिषद में जब से कांग्रेस बैठी और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय सराफ जी, उपाध्यक्ष वैशाली ताम्रकार जी और हमारे जो पूरे सभापतिगण हैं कांग्रेस के, ये जब से बैठे हैं तब से इन्होंने विकास का एक बीड़ा उठाया। और क्षेत्र में निश्चित रूप से आप कोतमा शहर में निकलेंगे तो आपको स्वच्छता के मामले में, नालियों के मामले में, सड़कों के मामले में, अन्य किसी भी मामले में, हितग्राही मूलक योजनाओं के मामले में आपको कहीं ना कोई राहत दिखती हुई मिलेगी। और आप प्रतीत करेंगे, आप लोगों से अगर ओपिनियन लेंगे तो आपको महसूस होगा ये परिषद निश्चित रूप से अभी तक की सबसे बेहतरीन परिषद के रूप में साबित हो रही है। और हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी एक आस्था, हमारी एक भावना कोतमा शहर से जुड़ी हुई है। हम बिल्कुल पूरी तरीके से, हमारी पूरी परिषद प्रतिबद्ध है कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। नई नई योजनाएं हैं, समय आने पर आपके माध्यम से हम जरूर सूचित करेंगे। बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, कुछ अच्छी चीज़ें संकल्पित हैं जो हम सोच के रखे हुए हैं, जरूर आपके माध्यम से हम जनता को बताएंगे। बिल्कुल आश्वस्त रहे क्षेत्र की जनता कि उनके लिए हम सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं, कभी भी किसी भी वक्त। अभी हाल फिलहाल जो है तो देखिए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मसला, चाहे हमारे अनूपपुर विधानसभा की बात करें या फिर आपके कोतमा विधानसभा, कोयलांचल क्षेत्र हमारा कहलाता था। आज धीरे धीरे जो है तो कोयलांचल क्षेत्र समाप्ति की ओर है और कहीं ना कहीं पर रोजी रोजगार को लेकर के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए आपकी सरकार आ गई, यहाँ पर फिर से आपके विधायक जी बैठते हैं, या सरकार नहीं भी आती है, तो किस तरह का प्रयास होगा आप लोगों को, खासतौर पर रोजगार को लेकर के? देखिए, रोजगार को लेकर तो सही में चिंता का विषय है। मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है कि 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस क्षेत्र से रोजगार गायब हुआ है। रोजगार बहुत कम हुआ है। युवा यहाँ से पलायन किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके वापस बाहर चले गए। रोजगार के मामले में मेरा ये कहना, जैसे विलसपन इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, जिन्होंने हजारों एकड़ ज़मीनें यहाँ पर लीज पे ली थी, उस ज़मीन का कोई निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम इतने वर्षों में यहाँ पर खोल लेंगे, माइंस खोल लेंगे या कोई भी उद्योग डालेंगे। अगर इतने वर्षों के अंदर हम उद्योग नहीं डाल पाते तो हम ये ज़मीन किसानों को वापस करेंगे, वो वापस अपनी खेती प्रारंभ कर सकते हैं वहाँ पर। आज की तारीख तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई उद्योग नहीं पड़ा, निश्चित समय अवधि खत्म हो गई। माननीय विधायक जी ने इस संबंध में भी प्रश्न लगाया और इस संबंध में भी जानकारी चाहिए।
अभी उसमें प्रक्रियारत है। अगर वही भूमि वापस मिल जाती है और कोई नए उद्योग पे अपन बात कर सकते हैं, तो नया उद्योग बिल्कुल हमारी कमलनाथ जी की सरकार है और निश्चित रूप से उनकी सोच है इस क्षेत्र का विकास करना। बहुत चाहते हैं सुनील सराफ जी उनके विधायक के रूप में, तो बिल्कुल ये बात आप मान के चलिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम पूरा प्रयास करेंगे। 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं, 24 घंटे वहाँ भी काम करेंगे, हमारे पूरे कार्यकर्ता काम करेंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन हमारी सोच में है, हमारे विचार में है। हम इसको मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहें, क्या संदेश है आपका कि क्योंकि आने वाले आगामी इस चुनाव को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब होने हैं और अन्य विधानसभाओं में भी जो है तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि आप कोतमा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कोतमा क्षेत्र की जो विधानसभा की आम जनता है उसके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा तो कोतमा क्षेत्र की जनता जनार्दन से सिर्फ निवेदन है कि वो याद करें कि कितना अंतर है कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर उनको 390 रुपये में मिलता था, आज वो 1100 से ऊपर में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। 65 से 70 रुपये में उनको पेट्रोल मिलता था, आज वो 110 और 120 रुपये में पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। बिजली के बिल जहाँ 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली आप खपत करेंगे 100 रुपये में मिलती थी, आज 2000, 2500, 3000 गरीबों के यहाँ के बिजली के बिल आ रहे हैं। ट्रेनों की व्यवस्था आप देख लीजिए, ट्रेनों की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे सामान्य आदमी जो ट्रेन से यात्रा करता है उनके लिए तो बहुत दूभर है, स्थितियाँ बहुत ख़राब है। रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा में अवसर नहीं है, शिक्षा बच्चे पढ़ लिख के तैयार है लेकिन उनके लिए उचित अवसर नहीं है कि वो आगे जाके कहीं जॉब कर सके, नौकरी कर सके। अभी आप लेटेस्ट देख लीजिए पटवारी परीक्षा में कि ग्वालियर से एक ही सेंटर में 7 बच्चों का जो मेरिट लिस्ट बनी वो एक ही सेंटर में 7, ये घोटाला नहीं तो क्या है? लगातार व्यापम के बाद से लगातार ये शिवराज सिंह की सरकार घोटालों में लिप्त है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। कांग्रेस उनके लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के विरुद्ध लगातार अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है और हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इन सारी चीज़ों से निजात देंगे। अभी हमारी एक योजना नारी सम्मान योजना है जिसमें हम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनते ही 1500 रुपये हर घर की महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, वो जो 1100 रुपये में भी ये शिवराज सरकार दे रही है और मोदी सरकार दे रही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 100 यूनिट बिजली का खर्च आपका 100 बिजली का बिल 100 रुपये आएगा। 200 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं उसका बिजली बिल आपका आधा हो जाएगा। किसानों का जो कर्जा हमने माफ़ किया था कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, जो कर्ज रुक गए थे उन कर्जों को फिर माफ़ करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, किसान इससे आश्वस्त रहें। पुरानी पेंशन जिन कर्मचारियों के अधिकारियों की सरकार ने ख़त्म कर दी थी, हम उनकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल करेंगे और उनके परिवार को सुखमय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेंगे। बिल्कुल हमारा ये वचन है, माननीय कमलनाथ जी का वचन है। पिछली बार भी सरकार बनने के 12 महीने तक में उन्होंने बहुत सारे अपने वचन पूरे कर दिए थे, पर सरकार नहीं रही, खरीद फरोख्त करके शिवराज सिंह जी ने फिर से सरकार बना ली। खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। वही सरकार बनाने का खर्चा है आज की 1100 रुपये में सिलेंडर, 110 रुपये में पेट्रोल और बिजली के जो अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, सब उन्हीं से वसूले जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए दुर्दशा है यहाँ के नागरिकों की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और आज की जो हमारी खास चर्चा है, क्योंकि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं मनोज सोनी जी यहाँ से कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो है तो काफ़ी चिंतित हैं और ख़ास तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के। चलिए, हालांकि आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह की जो है तो गतिविधियाँ यहाँ पर बनने वाली हैं। इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।